हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। किस टाइप से हम ब्रिक्स को बनाते हैं। यहाँ पर बहुत से प्रोसेस होते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखे हैं ये सभी प्रोसेस है दोस्तों। सबसे पहले आपका प्रिपरेशन ऑफ क्ले, फिर उसके बाद आता है आपका मोल्डिंग, देन ड्राइंग और लास्ट में आता है आपका बर्निंग और उसके बाद आपको मिलती है फाइनल। और इसको हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्ले। फर्स्ट हम सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ क्ले करेंगे, मीन्स क्ले को फिट करेंगे फॉर नेक्स्ट ऑपरेशन मोल्डिंग। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है आपका अनसॉइलिंग। आप देख रहे हैं अनसॉइलिंग करेंगे। अनसॉइलिंग क्या होता है दोस्तों, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल में कंटेन इम्प्योरिटीज। जो आपकी अर्थ की टॉप सरफेस होती है जहाँ पर हमको प्रोडक्शन करना है ब्रिक का, उसमें आपकी इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उसको हम रिमूव कर देते हैं। सो द क्ले इन टॉप लेयर ऑफ सॉइल अबाउट 200 mm डेप्थ इज थ्रोन अवे। तो जो आपकी टॉप लेयर होती है 200 mm डेप्थ तक, उसको हम रिमूव कर देते हैं और इसी प्रोसेस को बोलते हैं अनसॉइलिंग। सेकेंड स्टेप है आपका डिगिंग। अनसॉइलिंग के बाद हम डिगिंग करते हैं। द क्ले देन डग आउट फ्रॉम द ग्राउंड, मीन्स जो भी आपका अनसॉइलिंग के बाद ग्राउंड है उसको हम डिगिंग करते हैं और वहाँ से हम क्ले डिग कर लेते हैं। द क्ले देन डग आउट फ्रॉम द ग्राउंड, इट इज स्प्रेड ऑन द लेवल ग्राउंड, और इसको हम एक लेवल ग्राउंड पर स्प्रेड कर लेते हैं, मीन्स उस पर हम फैला लेते हैं। फिर उसके हम हिप्स बनाते हैं, मीन्स उसको हम इस शेप में इकट्ठा कर लेते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम हिप्स। इसकी हाइट कितनी होती है, ये होती है आपकी 60 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर। मीन्स जो आपका हिप्स है इसकी हाइट होगी कितनी, ये होगी आपकी 60 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर। ये था आपका डिगिंग। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्ले में। यह आएगा आपका क्लीनिंग। तो डिगिंग के बाद हम करते हैं क्लीनिंग। क्लीनिंग क्यों करते हैं, आइए समझ लेते हैं। द क्ले शुड बी फ्री फ्रॉम स्टोन्स, पेबल्स, वेजिटेशन मैटर इटीसी। मीन्स जो आपकी क्ले है वो स्टोन्स, पेबल्स और वेजिटेशन मैटर से फ्री होनी चाहिए। मीन्स जितने भी आपके हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनसे ये फ्री होने चाहिए। इफ दीज इम्प्यूरिटीज आर प्रेजेंट इन एक्सिस क्वांटिटी, अगर ये सभी आपकी एक्सिस क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, देन क्ले शुड बी वॉश्ड एंड स्क्रीन। तो हमको क्या करना होगा दोस्तों, क्ले को वॉश करना होगा, मीन्स उसको धुलना होगा और फिर उसको स्क्रीन करना होगा। ये होता है आपका क्लीनिंग। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप वेदरिंग की ओर। वेदरिंग क्या होता है दोस्तों, जो आपकी क्ले है स्क्रीनिंग के बाद क्ले उसको हम एक्सपोज कर देते हैं टू दी एटमोसफेयर। इससे क्या होता है दोस्तों, इसमें आपका क्ले सॉफ्ट हो जाती है। क्ले सॉफ्ट हो जाती है और फिर हम उसको ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग का मतलब होता है गूंथना। जैसे कि आप आटा लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम वाटर डालकर उसको मिक्स करते हैं। द क्ले इज मेड लूज एंड एनी इंग्रेडिएंट टू बी एडेड टू इट। तो दोस्तों जो भी आपको इंग्रेडिएंट उसमें यूज करना है उसको हम उसमें ऐड करते हैं और फिर उसकी होमोजीनियस मिक्सिंग करते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, उसमें आपकी यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। इसी को बोलते हैं ब्लेंडिंग। आप देख रहे हैं, ये आप फोटो देख रहे हैं, इसमें ये प्रोसेस क्या है दोस्तों, इसी को बोलते हैं ब्लेंडिंग। ये आपका हम मशीन से भी कर सकते हैं, हाथ और पैरों से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं जिसको बोलते हैं टेम्परिंग। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड द टेम्परिंग इज टू अचीव बोथ हार्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो अभी हमने देखा दोस्तों ब्लेंडिंग, उसमें भी कुछ हद तक हार्डनेस आ जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी, बट प्रॉपर हार्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी हम किससे अचीव करते हैं, ये करते हैं हम टेम्परिंग से अचीव। एंड इट इज मेड फिट फॉर नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ माउल्डिंग। और इसको फिट बनाते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन मीन्स माउल्डिंग के लिए। फिर इसको हम माउल्ड करते हैं। और टेम्परिंग किसकी हेल्प से की जाती है, टेम्परिंग इज डन बाय पग मिल। ये आपका पग मिल है, PUG पग मिल। आप देख रहे हैं ये पग मिल का फोटो है। अब डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है आपका पग मिल का डायग्राम। पग मिल के डायग्राम से आपके दोस्तों
SSC जेई में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, बट यहाँ से आपका IES और स्टेट AE में आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप SSC जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इसको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ से आपका आज तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है और ना ही आगे पूछा जाएगा, बट आप इसको नॉलेज के लिए ध्यान में रख सकते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों, हम अभी हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ क्ले, उसके बाद स्टेप आता है आपका मोल्डिंग। मीन्स हम उसको मोल्ड करेंगे, एक डिजायर्ड शेप देंगे ब्रिक को। तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम एक वुडन, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वुडन माउल्ड या फिर स्टील माउल्ड। सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो होता है आपका वुडन माउल्ड। ये चीप होता है और इजीली अवेलेबल हो जाता है। वुडन माउल्ड किस वुड का बना होता है? ये बना होता है आपका शीशम वुड का। क्यों होता है? बिकॉज ये आपकी सुपीरियर टाइप की वुड होती है, इसलिए हम शीशम वुड को यूज करते हैं वुडन माउल्ड बनाने के लिए। अब इस माउल्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ले लेते हैं। ये वुडन माउल्ड होता है दोस्तों, इसके साइज के बारे में जान लेते हैं। तो इसका साइज हम लार्ज रखते हैं फाइनल ब्रिक साइज से। ऐसा क्यों होता है? अगर हम इसका साइज, लेट सपोज हमको ब्रिक चाहिए 90:9:9 सेंटीमीटर, जो आपका स्टैंडर्ड साइज होता है। इन सभी साइज के बारे में बात करेंगे। 3 टाइप के साइज होते हैं, स्टैंडर्ड साइज, नॉमिनल साइज एंड ट्रेडिशनल साइज। तो जो आपका स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है आपका 90:9:9 सेंटीमीटर। लेट सपोज हमको इतनी साइज की ब्रिक चाहिए और हमने जो आपका मोल्ड है वो भी इसी साइज का बनाया है। तो उससे क्या होगा दोस्तों, जब हम इसमें रो ब्रिक बनाएंगे तो रो ब्रिक आपकी किस साइज की होगी? 19:9:9 सेंटीमीटर। इससे क्या होगा दोस्तों, फिर हम इसको नेक्स्ट ऑपरेशन ड्राइंग के लिए भेजेंगे। मीन्स इसकी ड्राइंग करेंगे, इसको सुखाएंगे, तो उससे क्या होगा, उसमें आपका मॉइस्चर का रिडक्शन होगा। मॉइस्चर रिड्यूस होगा तो इसकी जो डायमेंशन है वो कम हो जाएगी। फिर हम इसका बर्निंग करेंगे और इसकी जो आपकी डायमेंशन है वो और कम हो जाएगी। मीन्स इसका ओवरऑल साइज कम हो जाएगा। तो हमको डिजायर्ड कितना था? ये वाला साइज, बट हमको फाइनल कितना मिलेगा? इससे कम। तो इसलिए हम वुडन माउल्ड को थोड़ा बड़ा रख के चलते हैं। कितना बड़ा करते हैं दोस्तों? ये हम करते हैं 8 से 12% लार्ज, देन फाइनल ब्रिक। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों माउल्डिंग के मेथड, किस टाइप से हम माउल्डिंग करते हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है हैंड माउल्डिंग। ये एक चीप मेथड है और इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होता है। हम इसको यूज करते हैं फॉर स्मॉल जॉब्स के लिए। मीन्स अगर हमको ब्रिक्स का रिक्वायरमेंट कम है तब हम यूज करेंगे हैंड माउल्डिंग। ड्यूरिंग माउल्डिंग ए मार्क हैविंग डेप्थ ऑफ 10 to 20 mm इज प्लेस्ड ओवर द टॉप सरफेस ऑफ, यहाँ पर आप सरफेस ऐड कर लेना, ब्रिक कोल्ड फ्रोक। तो इसका मतलब है दोस्तों, ये फ्रोक को के बारे में हम जानेंगे, फ्रोक क्या होता है। तो जो इससे हम ब्रिक बनाएंगे, इसमें हम पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो भी हमने क्ले को प्रिपेयर किया उसको यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद इसको हम अच्छे से फिल कर लेंगे और इसको लेवल कर लेंगे। लेवल करने के बाद हम एक फ्रोक होता है उसको यहाँ पर प्लेस करेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस पर कंपनी का नाम होगा आपका, और इसका एक टेक्निकल एडवांटेज होता है। वो क्या होता है, ये प्रोवाइड कराता है बॉन्ड बिटवीन मोटार एंड ब्रिक। कैसे? तो दोस्तों जो ये होता है आपका फ्रोक, इसकी डेप्थ कितनी होती है? ये होती है आपकी 10 to 20 mm। मीन्स जब हम उस ब्रिक को कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे तो हम उसको मोटार के साथ यूज करेंगे, तो मोटार इस फ्रोक में आपका फिल हो जाएगा। तो उससे क्या होगा दोस्तों, उसके ऊपर जो भी आपकी ब्रिक आएगी इन दोनों में आपका बॉन्ड अच्छे से बन जाएगा। इसलिए हम फ्रोक का यूज करते हैं। तो फ्रोक के दो एडवांटेज होते हैं, एक तो इससे आपका कंपनी का नाम आ जाता है, दूसरा इससे
बॉन्ड अच्छा बन जाता है। तो ये था हमारा हैंड मोल्डिंग। अब देखते हैं दोस्तों सेकंड, टेबल मोल्डिंग। टेबल मोल्डिंग, इसमें टेबल का साइज होता है आपका 2x1। ये होता है आपका टेबल का साइज। सुटेबल फॉर मीडियम वर्क एंड फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक। ये किस लिए सुटेबल होता है? मीडियम वर्क के लिए एंड फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक। अब आगे चलते हैं, थर्ड नंबर मशीन मोल्डिंग। तो मशीन मोल्डिंग में आपका सबसे फर्स्ट आता है प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग। दोस्तों प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है उसको देख लेते हैं। तो जो इससे आपकी ब्रिक बनती है उसका एक नाम होता है, स्पेशल नेम, उसको बोलते हैं वायर कट, उसको बोलते हैं वायर कट ब्रिक्स। तो ये आपको नोट डाउन करना है, वायर कट ब्रिक्स। तो इससे जो आपको ब्रिक मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? उसको बोलेंगे वायर कट ब्रिक। सेकेंड देख लेते हैं, इसको ऐसे क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पर एक आपका अरेंजमेंट होता है जिसमें एक ओपनिंग होती है, ये वाली ओपनिंग होती है दोस्तों। यहाँ से हम क्ले को भेजते हैं और जिस भी साइज की आपको ब्रिक चाहिए उसी साइज में हम उसको कट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर। यहाँ पर एक वायर लगा होता है और इसको हम कट कर लेते हैं, इधर से आपकी ब्रिक मिल जाती है डिजायर्ड शेप की और साइज की। तो इसलिए इसको बोलते हैं वायर कट ब्रिक्स। सेकंड नंबर है आपका ड्राई क्ले मशीन मोल्डिंग। ड्राई क्ले मशीन मोल्डिंग का एक एडवांटेज होता है, जो इससे आपकी ब्रिक मिलती है उसको हम ड्राई नहीं करते हैं। मीन्स अभी अभी तक हमने क्या देखा दोस्तों, मोल्डिंग के बाद हम क्या करते हैं? ड्राई करते हैं, उसके मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए। बट ये इसमें पहले से ही आपका मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको ड्राई नहीं करते हैं और डायरेक्ट इसको क्लीन में भेज देते हैं बर्निंग के लिए। ड्राई मोल्डिंग के बाद क्या आएगा? ड्राई। मीन्स अब हम जो रो ब्रिक होगी उसको सुखाएंगे। उसके सुखाने का प्रोसेस होता है जो कि यहाँ पर लिखा है, द डैम ब्रिक if burnt are likely to be cracked and destroyed. Hence brick are dried before they are taken for next operation of burning. इसका मतलब है दोस्तों, जो आपकी रो ब्रिक होगी उसमें मॉइस्चर होगा, मीन्स वो डैम ब्रिक होगी, उसको हम डायरेक्ट बर्निंग के लिए नहीं ले जाते। क्यों? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो मॉइस्चर होगा आपका, ये आपकी डैम ब्रिक होगी। अब बर्निंग में क्या होता है दोस्तों? बर्निंग में आपका हाई टेम्परेचर होता है। कितना होता है? 900 टू 1200 डिग्री सेल्सियस। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। इसके कारण क्या होगा दोस्तों? मॉइस्चर रैपिड रिडक्शन इन मॉइस्चर। रैपिड रिडक्शन हो रहा है दोस्तों, तो क्या होगा? इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। और ये क्या है? एक डिफेक्ट है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रिक को पहले सुखा लेते हैं, सुखाएंगे और उसके बाद उसको बर्न करेंगे। तो इसलिए करते हैं हम ड्राई। अब ड्राई करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? ये आपका डायग्राम देख रहे हैं, इसमें हमने क्या किया है? ब्रिक को कुछ इस टाइप से अरेंज किया है। ये क्या है? स्टैक्स। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक ओपनिंग छोड़ते हैं और उसके बाद हम 2 ब्रिक लगाते हैं, फिर ओपनिंग छोड़ते हैं, फिर 2 ब्रिक्स का यूज करते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे एक एडवांटेज है कि इसमें आपका प्रॉपर सर्कुलेशन होगा एयर का, और जो अंदर की ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं, वे अच्छे से सूख जाएंगे। तो ये ओपनिंग का एडवांटेज होता है। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ऑल ब्रिक्स आर प्लेस ऑन द एज। तो जो भी आपकी ब्रिक्स होती है वो एज के अलोंग प्लेस होती है, ना कि सरफेस के अलोंग। तो ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। द ब्रिक्स आर अलाउड टू ड्राई until द ब्रिक बिकम लेदर हार्ड ऑफ मॉइस्चर कंटेंट 2%। तो दोस्तों जो आपकी ब्रिक्स होती है उसको हम कब तक सुखाते हैं? जब तक कि वो लेदर हार्ड ना हो जाए और उसका मॉइस्चर कंटेंट 2% ना रहे, तब तक हम उसको ड्राई करते हैं। और उसमें कितना टाइम लगता है? इसमें लगता है आपका 1 वीक टू 2 वीक, डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर पर। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।